तो चलिए अब बात कर लेते हैं पर्क्यूसाइड एग्जाम्ड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट तक की, मतलब कुछ लिमिट तक का पर्क्यूसाइड हमको एग्जाम्ड है और कुछ का हमें टैक्स लगेगा। तो वो चीज़ देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा लोन विथ नो इंटरेस्ट और लेस इंटरेस्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। फिर हॉलीडे या इन्जॉयमेंट, अगर हॉलीडे के लिए इन्जॉयमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ एग्जाम्शन है, इसको मैं आगे और ज़्यादा क्लियर करूँगी आपको कि कितना एग्जाम्शन है, ओके। फ्री फूड है, गिफ्ट है, एक्सपेंस चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंस है, यूज़ और ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट है। फिर आता है हमारा एनी अदर बेनिफिट और पर्क्यूसाइड। फिर सेकंड पॉइंट हमारा पर्क्यूसाइड टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाई एम्प्लॉय, ठीक है। कौन कौन होते हैं पर्क्यूसाइड टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड, और उन्हीं के लिए टैक्सेबल होगा जो स्पेसिफाइड है। और वो स्पेसिफाइड कब कहलाएंगे? एज अ डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी, यदि वो कंपनी के डायरेक्टर हैं। ही इज़ अ केयरिंग मोर देन 20% ऑफ शेयर ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी, अगर एम्प्लॉयर की कंपनी का 20% से ज़्यादा शेयर रखता है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में आएगा। और एनुअल टैक्सेबल सैलरी मोर देन 50,000, यूजुअली सबकी 50,000 से ऊपर ही होती है हर साल की इनकम, ठीक है। ये टैक्सेबल सैलरी 50,000 से ऊपर होती है, तो ज़्यादातर लोग ही स्पेसिफाइड इसके अंदर आते हैं, स्पेसिफाइड टैक्स के अंदर। फिर आता है हमारा मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ओन्ड और हायर बाय एम्प्लॉय, एक कार ओन और हायर बाय एम्प्लॉयर। फुल्ली ऑफिशियल यूज़, अगर वो पूरा तरीके से ऑफिस के लिए यूज़ करता है तो वो उसकी वैल्यू नील हो जाएगी, ठीक है। फुल्ली पर्सनल यूज़ करता है अगर वो, तो एक्चुअल एक्सपेंस जिसमें से हम प्लस करेंगे ड्राइवर की सैलरी प्लस 10% ऑफ डेप्रिशिएशन पर ईयर, 10% डेप्रिशिएशन पर ईयर, अमाउंट का 10% हम डेप्रिशिएशन भी लगाएंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड निकल जाएगा। और थर्ड पॉइंट आता है हमारा मिक्स्ड यूज़, अगर वो मिला के यूज़ कर रहा है, ऑफिस भी जाता है पर्सनल यूज़ भी करता है, तब क्या होगा? इफ़ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बोन बाय एम्प्लॉयर, अगर मालिक उसका एक्सपेंस को बोन कर रहा है तब क्या होगा? मोर देन 1.6 लीटर सीसी, अगर 1.6 लीटर सीसी से उसकी गाड़ी मतलब जो लीटर वगैरह का केस होता है ना, अगर उसकी गाड़ी हॉर्स पावर से ज़्यादा है तब क्या होगा? वो बड़ी कार कहलाएगी। और लेस देन 1.6 लीटर सीसी होगी, लेस देन होगी तो वो छोटी कार कहलाएगी, ठीक है। बड़ी कार के केस में 2400 रुपये पर मंथ प्लस 900 रुपये पर मंथ, अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर की सैलरी को हम 900 रुपये पर मंथ मान के चलते हैं। फिर वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड निकल जाएगी, 2400 में 900 रुपये हम ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड आएगी। और छोटी कार के केस में 1800 रुपये प्लस 900 रुपये ड्राइवर की सैलरी, तो भी हमारा वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड निकल जाएगा। इफ़ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बोन बाय एम्प्लॉय, जब जो कर्मचारी है वो खुद एक्सपेंस को बोन कर रहा है तब केस में क्या होगा? बड़ी गाड़ी के केस में हम उसको 900 रुपये मानेंगे। यहाँ पास देखो ये 24 है और यहाँ पास 900 रुपये, क्योंकि वो खर्चे खुद एक्सपेंस को बोन करना है, ठीक है। प्लस इसमें 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर की सैलरी आ जाएगी, तो वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड निकल जाएगा। और छोटी गाड़ी के केस में 600 रुपये पर मंथ प्लस 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर की सैलरी, तो वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड आ जाएगा। फिर आता है हमारा कुछ नोट, इम्पोर्टेंट नोट हमारा मोटर कार के केस में है। मोर देन वन कार प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, ट्रीट वन कार एज मिक्सड यूज़ एंड अदर कार एज पर्सनल यूज़, गॉट इट। फिर आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई बट एक्सपेंस बोन बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी तो खुद कर्मचारी की है बट उसका एक्सपेंस कौन कर रहा है? मालिक। फुल्ली ऑफिशियल यूज़, तो फुल्ली पर्सनल यूज़ है हमारा, पर्क्यूसाइड वैल्यू अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट रिम्बर्स्ड, ठीक है। फुल्ली अगर वो पर्सनल यूज़ करता है तो अमाउंट रिम्बर्स्ड, जितना भी उससे अमाउंट लिया गया था, मालिक द्वारा खर्च किया गया अमाउंट, ठीक है, मालिक द्वारा खर्च किया गया अमाउंट ही अमाउंट रिम्बर्स्ड कहलाता है। और आता है मिक्स्ड यूज़, मिक्स्ड यूज़ में भी वही चीज़ सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया है। लार्ज कार केस कौन होती है और स्मॉल कार कौन होती है? ज़्यादातर हमें सिंपली दिया रहता है कि वो लार्ज कार है या स्मॉल कार है, तो हमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अमाउंट रिम्बर्स्ड, जिसमें से हम 2400 रुपये पर मंथ माइनस करेंगे, और 900 रुपये पर मंथ अगर वो ड्राइवर की सैलरी है, ड्राइवर भी है तब। और स्मॉल कार के केस में अमाउंट रिम्बर्स, जिसमें से अमाउंट रिम्बर्स यानी जो खुद मालिक द्वारा खर्च किया गया है उसमें से 1800 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर की सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, तो पर्क्यूसाइड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर आता है हमारा स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर एंड पर्सनल अटेंडेंट के लिए अगर हमें कोई दिया गया है तो तब क्या होगा? एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, मालिक, यानी खुद मालिक के द्वारा एक्सपेंस बोर्न किया गया है तब।
अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर और अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय, दोनों का केस हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंस तो मालिक कर रहा है, लेकिन अपॉइंट कौन किया, मैटर भी ये करता है। अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर आ जाएगा सैलरी पेड टू अटेंडेंट, और अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय के केस में है माइनस सैलरी पेड टू अटेंडेंट, जिसमें से माइनस करेंगे अमाउंट टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय, वैल्यू ऊपर की साइड निकल जाएगा। दोनों के केस में हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, कोई भी अपॉइंट करे यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन जो हम इस तरीके से निकालेंगे, सैलरी पेड टू अटेंडेंट जिसमें से अमाउंट टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वैल्यू पर की साइड आ जाएगी। अमाउंट टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय हमेशा माइनस होगा, आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है हमारा गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी, एक्सपेंस बोन बाय एम्प्लॉयर, मालिक। अगर पूरा एक्सपेंस जो है मालिक बोन करता है तब के केस में क्या होगा कि पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा इफ़ एम्प्लॉयर परचेस गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फ्रॉम अदर कंपनी पर्सन, देन, तब क्या होगा, एम्प्लॉयर परचेस मतलब खुद वो रेंट पे लिया है या खरीद कर हमें मतलब फैसिलिटी दे रहा है ना, तब क्या होगा, वैल्यू ऑफ परक्यू साइड इज इक्वल टू परचेज अमाउंट, जितना भी वो खरीदा है जितने भी अमाउंट में, वो हमारी परचेज अमाउंट कहलाएगी। फिर आता है हमारा if employer provide gas, electricity and water from own company, then value of purchase side is equal to production cost per unit, जिसमें से amount taken from employee is equal to value of purchase side। एम्प्लॉयर प्रोवाइड गैस, इलेक्ट्रिक एंड वाटर फ्रॉम ओन कंपनी, ओन कंपनी का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। जब वो खुद कंपनी की तरफ से भेज रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट जितना आ रहा है वो, उसमें से हम अमाउंट टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस करेंगे, तो वैल्यू ऑफ परक्यू साइड हमको मिल जाएगी। अब आता है हमारा एजुकेशन फैसिलिटी। अब एजुकेशन फैसिलिटी देख लेते हैं। एम्प्लॉयर हैज़ इट्स ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तब क्या होगा, एजुकेशन फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, इफ़ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन डज नॉट एक्सीड 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, देन द वैल्यू ऑफ परक्यू साइड इज़ नील। यहाँ पर आपको अलाउंस और परक्यू साइड दोनों में डिफरेंस को समझना होगा। अलाउंस हमको 100 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा था, ठीक है, और यहाँ पर हमको याद रखना है कि अगर उसकी खुद की एम्प्लॉयर की खुद की अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो हमको जो है 1000 रुपये पर मंथ तक एग्जीड नहीं होनी चाहिए, तब उसकी परक्यू साइड की वैल्यू नील होगी। और अगर वो एक्सीड जो हमारा 1000 रुपये पर मंथ का अमाउंट एक्सीड होता है, मतलब बढ़ जाता है पर चाइल्ड, देन इक्वल टू द फ़ी ऑफ अदर इंस्टीट्यूट, अगर अदर इंस्टीट्यूट जितना फीस ले रही है ना उसी के बराबर होगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे अमाउंट टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से जो भी अमाउंट रिसीव किया गया उसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ परक्यू साइड निकल जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वैल्यू ऑफ परक्यू साइड आ जाएगा हमारा अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर कोई मतलब पे करता है और एजुकेशन फैसिलिटी किसी अदर इंस्टीट्यूट की है, तब जितना भी पे करेगा वही हमारी परक्यू साइड की वैल्यू होगी। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए है ये, ठीक है। वैल्यू ऑफ परक्यू साइड इज इक्वल टू कलेक्टेड मनी फ्रॉम पब्लिक, कलेक्टेड मनी फ्रॉम पब्लिक, जिसमें से हम माइनस करेंगे अमाउंट टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। कलेक्टेड मनी फ्रॉम पब्लिक, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस अगर कोई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तुमको आने जाने का दे रहा है, तब का है ये, ओके। जिसमें से आपको याद रखना है टैक्स फ्री, टैक्स फ्री कब होगा, एम्प्लॉयर ऑफ एयरलाइन एंड रेलवे, ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय है एयरलाइन पे या रेलवे पे, तो उसकी परक्यू साइड की वैल्यू फुल्ली टैक्स फ्री होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, ये अदर के लिए है, ठीक है। फिर थर्ड हमारा पॉइंट आता है टैक्स फ्री परक्यू साइड फॉर ऑल एम्प्लॉय, टैक्स फ्री परक्यू साइड फॉर ऑल एम्प्लॉय, हमने अभी 3 पहला देखा, टैक्सेबल परक्यू साइड, फिर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए क्या क्या होगा, और फिर आता है हमारा थर्ड टैक्स फ्री फॉर ऑल। पहला मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट इन इंडिया फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर हमको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है हमारे कंपनी के थ्रू या ओनर के थ्रू, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। मेडिकल बेनिफिट्स आउट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के बाहर जाके कोई मेडिकल फैसिलिटी लेते हैं तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्वीकृत की गई सीमा तक ही एग्जेम्प्ट होगा, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है हमारा अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के परिवार या उस पर किया गया कुछ भी खर्च, ठीक है। तब क्या होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के केस में एग्जेम्प्ट और प्राइवेट हॉस्पिटल के केस में फुल्ली टैक्सेबल। फिर सेकेंड है हमारा टी और स्नैक प्रोवाइडेड इन ऑफिस और फैक्ट्री, अगर हमको चाय वगैरह नहीं मिलता है टाइम से माइंड फ्रेश करने के लिए, तब वो हमारा नील है, उसकी परक्यू साइड की वैल्यू नहीं निकली जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा रेसिडेंटल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट इज इक्वल टू नील। फोर्थ है हमारा एक्सपेंस ऑफ टेलीफोन,
इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अगर हमें एम्प्लॉयर किसी कस्टमर वगैरह से बात करने के लिए हमें जाहिर सी बात है फ़ोन प्रोवाइड करवाएगा ना, तो उसका पूरा खर्च हमारे लिए नील होगा। 5th पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एक्सेट्रा के लिए हमारा नील है। 6th है हमारा स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉयज़ और देयर चिल्ड्रन पेड बाय द एम्प्लॉयर, स्कॉलरशिप है, याद रखना नील होगा। 7th है हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम रेसिडेंस टू वर्क प्लेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने वाला जो भी फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से नील रहेगा। 8th पॉइंट है हमारा रिफ्रेशर कोर्स फ्री पेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम फॉर एन एम्प्लॉय सच एक्सपेंस ट्रीटेड एज स्कॉलरशिप। अगर कुछ कोर्स करने के लिए हमको मालिक हमारा पैसा दे रहा है कि आप जाओ ये वाला कोर्स करो आओ करके, ठीक है, तो वो एक्सपेंस हमारा एज ए स्कॉलरशिप ट्रीट किया जाएगा और ये पूरी तरीके से नील होगा। 9th पॉइंट है हमारा टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड। परक्यूसाइड पे अगर कोई टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर मालिक के द्वारा कोई पे किया गया है तब इज इक्वल टू नील, वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू नील। फिर है हमारा 4th टॉपिक परक्यूसाइड एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, कुछ लिमिट तक वो एग्जेम्प्ट होगा। तो वो क्या क्या है, पहला है हमारा होटल अकोमोडेशन, होटल के लिए हमारा क्या अकोमोडेशन है, तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दो टाइप के होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट के लिए भी अलग अलग होता है। इफ़ एम्प्लॉय स्टे इन अ होटल नॉट मोर देन 15 डेज, अगर कोई भी एम्प्लॉय 15 डेज तक से कम के लिए होटल में जाता है, स्टे करता है, तब वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड इज इक्वल टू नील, उसकी कोई परक्यूसाइड की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी। और इफ़ एम्प्लॉय स्टे इन अ होटल मोर देन 15 डेज, अगर वो 15 दिन से ज़्यादा रहता है होटल पे, तब के केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड निकालेंगे 24% ऑफ सैलरी या फिर अमाउंट पेड टू द होटल, अगर हमने होटल को पेमेंट किया तो उसकी जितनी अमाउंट होगी दोनों में से जो भी कम होगा हम उसको एग्जाम्प्ट करेंगे। यहाँ पास एग्जाम्प्ट नहीं मतलब उसकी परक्यूसाइड की वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पास आपको याद रखना है कि जो 24% ऑफ सैलरी है उसको हम कह सकते हैं जितने दिन की होटल, जितने भी दिन वो होटल में रहा है सिर्फ उतने दिन की सैलरी का 24%। यहाँ आपको याद समझना है कि वो पूरे मंथ की सैलरी की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उतने ही दिन जितना दिन वो होटल में रहा है। अगर वो 5 दिन रहा है तो 5 दिन की सैलरी का 24%, ओके। जो वैल्यू आएगी उसमें से हमने अमाउंट टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय को माइनस करना है, तो हमारा 24% ऑफ सैलरी या फिर अमाउंट पेड माइनस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ लोन विथ नो इंटरेस्ट और लेस इंटरेस्ट, जो मैंने आपको पॉइंट पहले भी पढ़ा था, इसको भी मैं डिटेल कर रही हूँ यहाँ पास, ठीक है। लोन विथ नो इंटरेस्ट और लेस इंटरेस्ट, फर्स्ट है हमारा इन प्रीवियस ईयर द अमाउंट ऑफ लोन इज़ नॉट एक्सीडिंग 20,000 इज़ नील, अगर लोन की अमाउंट 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी, ज़ीरो हो जाएगी। द लोन इज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिसीज़ के लिए, डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया गया जैसे कैंसर, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा, तो उसकी वैल्यू भी नील होगी। फिर 3rd पॉइंट है हमारा इफ़ एम्प्लॉयर रिसीव एनी मेडिकल इंश्योरेंस देन इट विल बी टैक्सेबल इंश्योरेंस अमाउंट, सिर्फ इंश्योरेंस अमाउंट ही टैक्सेबल होगा, बाकी नहीं। इफ़ लोन टेकन फ्रॉम एनी अदर पर्पस, अगर लोन लिया गया किसी भी अदर पर्पस के लिए, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी अदर पर्पस के लिए लोन लिया गया है ना, तो वहाँ पर जो स्टेट बैंक की रूल के अकॉर्डिंग जितना भी चार्ज किया जाता है बस उसी तरीके से परक्यूसाइड की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। फिर 3rd पॉइंट है हमारा फैसिलिटी ऑफ हॉलीडे एंजॉयमेंट, अगर हम हॉलीडे एंजॉयमेंट के लिए कहीं जाते हैं और हमारा मालिक हमको पैसे देता है तब वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड इज इक्वल टू अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। फिर 4th है हमारा फ्री फूड, अगर हमको फ्री फूड दिया गया है, खाना वगैरह देते हैं तो उसके केस में क्या होगा, अमाउंट एक्सपेंडेड बाय द एम्प्लॉयर, जिसमें से अमाउंट रिकवर बाय द एम्प्लॉयर, जितना भी एक्सपेंड किया है एम्प्लॉयर ने खाने खर्चे के ऊपर, ठीक है, उसमें से हमने जितना भी एम्प्लॉयर से लिया है उसको माइनस करेंगे तो हमारी ये वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड आ जाएगी। आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है 50 रुपीज़ पर मील पर डे एग्जेम्प्ट है, 50 रुपीज़ पर मील पर डे, एक दिन में आपको 50 रुपये तक के खाने की छूट है, उससे ज़्यादा अगर आप खाते हो तो वो आपकी परक्यूसाइड की वैल्यू कहलाएगी।